सिंपल पेंडुलम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और कोई बार रखा है इससे, भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी। कह रहा है एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट मास, मतलब इस तरीके से होता है, ठीक है। एक आइडियल सिंपल पेंडुलम जो होता है, एक ये पॉइंट मास है आपका, क्या है ये? पॉइंट मास है, सस्पेंडेड बाय द फ्लेक्सिबल इन इलास्टिक एंड वेटलेस स्ट्रिंग। ये एक ऐसी स्ट्रिंग है, फ्लेक्सिबल है मतलब आसानी से मुड़ जाएगी, मुड़ने में कोई दिक्कत नहीं करेगी। इलास्टिक मतलब इसकी शेप कभी चेंज नहीं होगी। दूसरा ये इसका खुद का वेट कुछ नहीं होता, वेटलेस है। सपोर्टेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट ऑफ इनफाइनाइट मास, मतलब कि जिससे ये अटैच्ड है, इस चीज का मास इनफाइनाइट होना चाहिए। क्यों? ताकि इसके ऑसिलेशन की वजह से इसके अंदर कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि अगर इसके ऑसिलेशन की वजह से इसके अंदर फर्क पड़ गया, इसके अंदर मूवमेंट आ गई, तो उसकी ऑसिलेशन क्या होगी? खराब हो जाएगी, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखना कि इसके ऑसिलेशन से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है, कोई मतलब ऑसिलेशन नहीं होगी। और इसलिए, ठीक है, इसका मास क्या लिया रखा हमने? इनफाइनाइट ले रखा है, ठीक है। इन प्रैक्टिस हमें ना तो कोई, अगर एक्चुअल लाइफ की बात की जाए तो यहां पर कोई ऐसा आइडियल पेंडुलम है ही नहीं, मतलब इस तरीके का पेंडुलम नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना आइडियल ही है, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम हो गया। चलो भैया डायग्राम देखते हैं और इसकी डेरिवेशन को करते हैं। इसमें दो तीन चीजें यूज हुई हैं, जैसे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आई अल्फा। क्या होता है? ये टॉर्क है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्या है? और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? थीटा का डबल डिफरेंशिएशन। थीटा को पहली बार करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, दोबारा करोगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है? एम आर स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ठीक है। इन्हीं तीनों चीजों का इस्तेमाल करके हम सारी चीजों को करेंगे, ठीक है। डायग्राम देखिए इसका, ये है आपका इनफाइनाइट मास वाला सपोर्ट, ठीक है। ये आपका बॉब जिसका मास क्या है भैया? ठीक है, स्मॉल है, छोटा है। पेट कैसे लेके हमेशा नीचे की तरफ, आपको याद होगा, ठीक है। ये है आपकी मीन पोजीशन, ये क्या है आपकी मीन पोजीशन। ये एंगल कितना है? थीटा, तो आपको पता है यहां पर भी कितना एंगल बन रहा होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना ये लाइन देखो, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और ये ऐसी लाइन है, ठीक है। चलो, तो ये इसको हम ऐसे कर देते हैं, बस इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ये इसी की डायरेक्शन में, थोड़ा अच्छे नहीं बना, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या है? थीटा है। इससे क्या पढ़ेंगे? एम जी कॉस थीटा, और इसे क्या पढ़ेंगे? एम जी साइन थीटा। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान में रखना, टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, टॉर्क इक्वल्स टू में रेडियस फोर्स इनटू में साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा होता नहीं होता, ये ध्यान रखना। और फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा हो या कैन थीटा हो, किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर होता है। अगर मैं छोटे एंगल की बात करूं तो साइन टेन दोनों की हम थीटा भी लिखते हैं, थीटा को थीटा भी लिखते हैं, साइन थीटा भी लिखते हैं, और टेन थीटा भी लिखते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। ये है इसकी ये पेंडुलम ऑसिलेट करता हुआ कहां पर आ गया? एक्सट्रीम पोजीशन पर। कहां पर आ गया? अभी कहां पर जा रहा है ये? मीन पोजीशन पर। तो एक बात ध्यान रखना, मीन की तरफ ले कौन जा रहा होगा इसको? जो मीन की तरफ लग रहा होगा। तो यानी एम जी साइन थीटा क्या कर रहा है? इसको मीन की तरफ ले आ रहा है। तो यहां पे लिखते हैं भैया, हेयर एम जी साइन थीटा रिस्टोर द पेंडुलम टूवर्ड्स its mean position, so it provide
प्रोवाइड एसेंशियल टॉर्क फॉर दिस वर्क, फॉर दिस वर्क। कह रहा भैया देखिए यहां पर मैं टॉर्क यूज किया, मैंने फोर्स क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि आपको पता ही है रोटेशन, एंगुलर मोशन हो रही है। क्या हो रही है? पेंडुलम जो करता है वो एंगुलर मोशन करता है, और एंगुलर मोशन में फोर्स नहीं, टॉर्क इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, हम कह सकते हैं भैया एम जी साइन थीटा, सो एम जी साइन थीटा, ठीक है, एक्ट एज रीस्टोरिंग फोर्स। सो रीस्टोरिंग टॉर्क इज रीस्टोरिंग, देखिए फोर्स, फोर्स कौन है? रीस्टोरिंग एम जी, एम जी साइन थीटा रीस्टोरिंग फोर्स है। लेकिन यहां पर जो सिस्टम आपका रीस्टोर हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि सो रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है भैया आपका? टॉर्क इक्वल्स टू माइनस आर एफ, माइनस क्यों लगाया होता है? क्योंकि रीस्टोरिंग है। क्या ये रीस्टोरिंग फोर्स के आगे माइनस लगता था, रीस्टोरिंग टॉर्क के आगे भी क्या लग गया? माइनस ही लग गया। ठीक है, रीस्टोरिंग नेचर, नेचर। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। तो आपको पता है ये जो स्ट्रिंग है इसकी लंबाई क्या है? एल है। क्या है? और उसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, और ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 90 डिग्री का। तो हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एल क्या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो हम लिख सकते हैं इसे टॉर्क इक्वल्स टू में, टॉर्क इक्वल्स टू में यहां पर मैं अगर देखूं तो एयर, आर जो है वो किसके बराबर है? एल के। जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है? एम जी साइन थीटा के। और जो एंगल है, ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, इसको चेंज करते हैं, इसको साइन, साइन फाई करते हैं। फाई क्या है? एंगल इन बिटवीन, एंगल इन बिटवीन आर एंड, आर एंड एफ। ठीक है, आर और एफ के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है? फाई है। ठीक है, तो आप देखिए भैया ये हो गया एम जी, एंड फाई जो है यहां पर वो 90 डिग्री है, क्योंकि आपको बता दूं एल जो है वो परपेंडिकुलर किसके? एम जी साइन थीटा के। ठीक है, एल जो है वो एम जी साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर। सारी देन टॉर्क क्या होगा? देन टॉर्क इक्वल्स टू में आर, माइनस लगा दिया, आर की जगह पे क्या लिखूंगा? एल, एफ की जगह पे क्या लिखूंगा? एम जी साइन थीटा, और साइन साइन फाई की जगह पे क्या लिखूंगा? 90 डिग्री। लिख दिया। अगर मैं देखूंगा टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? तो माइनस एल एम जी साइन थीटा, और ये क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, आपको बता दूं हेयर थीटा, यहां पर जो ऑसिलेशन हो रहा है, जो एंगल बना है आपने देखा, वो थीटा क्या है अभी? बहुत छोटा है, तो साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा? थीटा लिख सकता हूँ। क्या लिख दूंगा? थीटा। सो टॉर्क की वैल्यू क्या है आपकी? माइनस एल एम जी थीटा, थीटा साइन काट जाएगा। ठीक है, अच्छा हम जानते हैं टॉर्क का एक फॉर्मूला और होता है पीछे, क्या होता है? तो इसको लिख दिया, आई अल्फा इक्वल्स टू में माइनस एल एम जी थीटा। आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। तो भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी। इस आई को इधर ले आता हूं, इस आई को इधर ले आता हूं, तो अल्फा इक्वल्स में क्या हुआ? माइनस एल एम जी, और ये क्या हुआ? आई इंटू में क्या हो गया? थीटा हो गया। ठीक है, ये तो देख लो भाई, याद नहीं है। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो क्या होगा? अल्फा को क्या लिखूंगा? देखो अल्फा क्या है? अल्फा डी थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस एम जी एल आई इंटू में क्या हुआ? थीटा हो, बराबर में क्या गया? 0। ये पूरी टर्म आपको क्या दिख रही है? कांस्टेंट। कांस्टेंट किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के। किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के। तो हम लिख देंगे, ठीक है,
तो ये क्या, पहली बात तो ये कि कैसी मोशन आ गई है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसका टाइम पीरियड क्या है, ओमेगा हेयर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स में किसके बराबर है, एम जी एल अपॉन में आई। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एम जी एल अपॉन में आई। ये हो गया ओमेगा, हो गया भाई, प्लीज बोलिए मत। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अपॉन में ओमेगा। तो 2 पाई ओमेगा ये है, तो उल्टा कर दो तो क्या होगा, आई अपॉन में एम जी एल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 बाय में टाइम पीरियड, उसको उल्टा कर दीजिए, ये आएगा 1 बाय में 2 पाई अंडर रूट एम जी एल अपॉन में क्या हो गया आई। ये सारी चीजें आपको निकालने के लिए पूछ सकता है, ये सिंपल पेंडुलम में इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। चेक चीज देखिए, कई बार डेरिवेशन में आई की वैल्यू को क्या यूज कर सकते हैं, नोट में ध्यान रखना, फॉर पेंडुलम, पेंडुलम आई की वैल्यू क्या होती है, एम इंटू में एल स्क्वायर। अब ये होगा ना, मास इंटू में दूरी। आपको पता ना एक मास एम है जिसकी दूरी आर है, तो उसका इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर। तो ये मास एम है, इसकी दूरी कितनी है, एल है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, मास एम है और दूरी कितनी है इसकी, एल है। बॉब है ये, बॉब। और ये क्या है, स्ट्रिंग है, तो इसका इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर। तो कई बार इस रिलेशन को हम ऐसे लिखते हैं, ओमेगा, ध्यान दीजिएगा भैया, ओमेगा इक्वल्स टू में एम जी एल अपॉन में आई की वैल्यू क्या है, एम एल स्क्वायर, एक से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया, तो आएगा आपका आंसर अंडर रूट जी अपॉन में एल, ये आएगा। इसको अगर हम आई की वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड इक्वल्स टू में 2 पाई आई की वैल्यू एम एल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट जी अपॉन में एल हो जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू रख करके। और ऐसी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अच्छा उल्टा, एल बाय में जी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, तो 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन में एल। तो ये भी आ सकता है, कई बुकों में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल पेंडुलम। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विच टिक सेकंड। टिक्स मतलब होता है भैया कि पूरा एक बार ऑसिलेट कर जाए, एक बार ऑसिलेशन हो जाए। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या गिवन क्या है, 1 सेकंड का टाइम पीरियड क्या है। अभी टाइम पीरियड आपने निकाला सिंपल पेंडुलम का, पीछे क्या है, देख लीजिए क्या आया था, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या आया था, ये आया था ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई अंडर रूट एल बाय में जी, ये क्या है 1 सेकंड है, 2 पाई एल लेंथ आपको निकालनी है, जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, स्क्वायरिंग बोथ साइड 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन में 9.8, एल निकालोगे यहां से, एल क्या होगा आपका 1 इंटू में 9.8 अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका टाइम पीरियड आ गया सिंपल पेंडुलम। ठीक है भाई, आसान था क्वेश्चन ही वाला, 100% आएगा, ध्यान रखना। ऑसिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ टनल ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर एक टनल है और उसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, वो भी क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। चलो उसको भी सिंपल हार्मोनिक प्रूफ करते हैं। ये आपकी अर्थ है, यहां पर मैं कुछ इस तरीके से आर पार एक टनल बना दिया मैंने।
ये रही आपकी टनल, ठीक है, ये टनल बन गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ये सेंटर है अर्थ का, ये क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ बोले तो मीन पोजीशन क्या है, कोई भी चीज छोड़ोगे कहां पे जाएगी, हमेशा सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ जाती है, इसका मतलब सेंटर ही क्या है, मीन पोजीशन है। मैंने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा जो यहां पर आके पहुंचा है, एक ऑब्जेक्ट छोड़ा जो कहां पे पहुंचा है, यहां पर, इसका मास कितना है, m है, क्या है, मान लीजिए इस पॉइंट पर एक्सेल, आपको पता है डेप्थ पे जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है, तो मैंने मान लिया इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी डैश है, जहां पर ये ऑब्जेक्ट है इस वक्त, वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी डैश है। तो इसका वेट क्या होगा जो सेंटर की तरफ लगेगा, एम जी डैश, एम जी डैश। अच्छा कितनी गहराई पर है ये, सरफेस से डी डेप्थ पर है, और सेंटर से कितनी दूरी पर है, तो सेंटर से दूरी पर है आपका वाई, क्या है, वाई। देखिए डी क्या है, इसकी डेप्थ है, डेप्थ ऑफ मास, और वाई क्या है, सेपरेशन ऑफ मास फ्रॉम दी सेंटर, ठीक है, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर यह सेपरेशन है, ठीक है। तो यहां पर मीन की तरफ लग कौन रहा है, मीन पोजीशन की तरफ कौन लग रहा है, एम जी डैश। सो एम जी डैश एक्ट एज अ रीस्टोरिंग फोर्स, तो हेयर एम जी डैश एक्ट टुवर्ड्स the mean position, so it provide essential restoring force, ठीक है, यही रीस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो हम कह सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा यहां पर आपका एम जी डैश, जी डैश की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है जी डैश क्या है, डी डेप्थ की ग्रेविटी है, क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डेप्थ पे आपको पता ही है जी डैश इक्वल्स टू में 1 माइनस डी अपॉन में आर इंटू में जी के बराबर होता है, याद है, ग्रेविटेशन में आपका ये था, ठीक है। अच्छा जी डैश की वैल्यू क्या होगी, आर माइनस डी अपॉन में आर इंटू में क्या हुआ जी, ये हो गया, तो हमने क्या लिख दिया, देन एफ इक्वल्स टू में माइनस एम, जी डैश की वैल्यू क्या होगी, जी आर माइनस डी अपॉन में इंटू में क्या हुआ, जी हो गया। अब यहां पर तो सारे कांस्टेंट है, समस्या आ गई, नहीं कोई समस्या नहीं है, देखो भैया अगर हम देखें तो हेयर क्या है भैया, डी प्लस वाई का सम किसके बराबर आ रहा है, अब डी और वाई को जोड़ोगे तो रेडियस, अर्थ की रेडियस के बराबर आएगा, आर क्या है, अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, आर माइनस, तो एफ इक्वल्स टू में माइनस एम जी, आर माइनस डी की वैल्यू क्या रखी है, वाई अपॉन में क्या हो गया, आर इंटू में क्या हुआ, अरे ये एम जी क्यों लगा दिया, ये भी जी लगा दिया, ये हटाओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आर माइनस डी की वैल्यू क्या लिख दी यार, फिर दो मजबूर कर रहे मैं जिन, अरे भर दूंगा ढंग से, अबे क्यों, दोनों को मारूंगा, ध्यान रखना इसमें पूरी तरह, समझा, सही बता रहा हूँ, सांस भी नहीं ले पाएगा, भगवान की कसम कह रहा हूँ, घर वाले भी आ जाएंगे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो, यार हद करते यार, समझा समझा के थक गया मैं, सोचा बच्चे हैं क्या मारू यार, बच्चे हैं क्या मारू, मजबूर करते हैं रोजाना ये, मैं कहा जा रहा है इधर आ। ठीक है, ये हो गया भैया, इसको लिख दिया हमने। अच्छा एफ क्या होता है आपको पता ही है, एम ए के बराबर होता है ना, और माइनस एम जी आर इंटू में क्या लिख दिया, वाई लिख दिया हमने, है ना, ठीक है, एम से एम क्या होगा, कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बचा अपना ए इक्वल्स टू में माइनस जी अपॉन में आर इंटू में क्या हो गया, वाई हो गया,
ए क्या होता है, क्या हो गया, अबे यार, चल टाटा बाय बाय। ठीक है, ये क्या हुआ, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ, लिख दिया इसको, ए को, और इसको इधर ले आया मैं प्लस जी अपॉन में आर इंटू में वाई बराबर में क्या गया 0। ये क्या बेटा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। सो ये मोशन कैसे आ गई, तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रखा है यहां से, एस एच एम, हेयर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, जी अपॉन में आर, तो ओमेगा क्या होगा अंडर रूट जी अपॉन में आर, ओमेगा ये हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, टाइम पीरियड निकालो है ना, 2 पाई अपॉन में ओमेगा, इसको उल्टा कर दो तो 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन में जी, है ना। थर्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, उल्टा कर दीजिए तो 1 बाय में 2 पाई, और क्या होगा जी अपॉन में आर, है ना। ये हो गया आपका सारा कुछ आ गया, आसान टॉपिक है, ठीक है, लेकिन आसान जब तक है जब आप आसानी से इसको समझोगे ध्यान से, ठीक है, वरना आप कर भी नहीं पाओगे इसको, मैं लिख के दे रहा हूं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं डैम्ड ऑसिलेशन, कैसा आता है, तो भैया आपको पता ही लग गया होगा डैम्ड, बताइए क्या होगा डैम्ड, ठीक है। ऐसी ऑसिलेशन जो धीरे 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 क्या होती है, रुक जाती है, मतलब वहां पर अब ऐसे डिसिपेटिव फोर्स को कभी हटा नहीं सकते, कुछ ना कुछ रह जाएगा, लेकिन ऐसी ऑसिलेशन जो कुछ टाइम बाद क्या होती है, धीरे धीरे रुक जाए, जिसका एम्पलीट्यूड लगातार क्या हो, कम हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम ना हो, ऐसी ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं भैया, डैम्ड ऑसिलेशन। कह रहे हैं द ऑसिलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीज ग्रेजुअली विद द प्रेजेंस ऑफ टाइम कॉल्ड डैम्ड ऑसिलेशन। इन एक्चुअल प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ऑसिलेशन अकर विस्कस मीडियम, मतलब विस्कस मीडियम सोचते हो जो अपोज करते हो, ठीक है, ठीक है, सच है एयर वाटर, ठीक है, अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑसिलेशन इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट ओवरकमिंग दिस रेजिस्टिव फोर्स। जब ऑसिलेशन होती है तो उस ऑसिलेशन की जो एनर्जी होती है वो मतलब विस्कस फोर्स के अगेंस्ट में काम करने से, या बहुत सारी चीजें होती है, स्ट्रिंग भी एकदम इलास्टिक होती नहीं है, तो वो भी थोड़ा मुड़ेगी तो थोड़ा बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मोड़ने में भी, ठीक है, तो वहां पर धीरे धीरे एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है, और ये बार बार होता रहता है, इसलिए ऑसिलेशन क्या होती है, खत्म हो जाती है। इस ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं भैया, डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ऐसे ऑसिलेशन में ध्यान रखना, डायग्राम आपको कुछ इस तरीके का बनता है, अगले पेज में आ रहा है। ये है आपके डैम्ड ऑसिलेशन का डायग्राम, ठीक है। इसमें देख रहे हो आप, ये फ्रीक्वेंसी वही है, लेकिन एम्पलीट्यूड लगातार क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब साइकिल, 1 सेकंड में 1 साइकिल हुई है ना, तो अगली भी साइकिल 1 सेकंड में ही होगी, अगली साइकिल भी क्या होगी, लेकिन लगातार एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो। क्यों कम हो रहा है, ड्यू टू डिसिपेटिव फोर्स, ड्यू टू कौन से फोर्स होते हैं डिसिपेटिव, जो मोशन को लगातार कम करते रहते हैं, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। इट चेंज द सिंपल हार्मोनिक मोशन इनटू पीरियोडिक मोशन, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक वो होती है जिसका एम्पलीट्यूड का होता है लगातार सेम रहता है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन होती है दूसरा, इनका एम्पलीट्यूड लगातार क्या होता है, कम होता रहता है, और फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, थोड़ी बहुत रिड्यूस होती है, वरना कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर साइकिल, ये वेवलेंथ बड़ी होगी, यहाँ पर वेवलेंथ थोड़ी बड़ी होगी, यहाँ पर वेवलेंथ क्या थी, छोटी थी, तो जहां पे वेवलेंथ चेंज होती है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, चेंज ही हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, डैम्ड ऑसिलेशन जो डिसिपेटिव फोर्स की वजह से धीरे धीरे खत्म हो जाए, इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो जाए, ऐसे ऑसिलेशन को हम डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। फिर आते हैं भैया, बात करते हैं फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है, तो देखिए भैया आपने वो देखी है इलेक्ट्रिक बेल, बजाते टर करती रहती है, उसके बाद जैसी करते हो तो हट जाती, बंद हो जाती है, ऐसी ऑसिलेशन को हम कहते हैं फोर्स, क्योंकि उसमें हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। ऐसी ऑसिलेशन जो लगातार कम होती रहे, आपको पता है डिसिपेटिव फोर्स रहेगा, ऑसिलेशन धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, लेकिन जो इतना कम हुई है उतनी हम क्या करें, एनर्जी उसको सप्लाई कर दे,
तो वो ऑसिलेशन कभी रुकेगी नहीं। ऐसी ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं भैया, फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या कहते हैं, लिखा हुआ है when a body oscillate under the influence of external periodic force, ठीक है, नॉट विद द ओवन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अपनी फ्रीक्वेंसी से नहीं, बाहर के सोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, बट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, इज ऑसिलेशन इज सेड टू बी फोर्स्ड ऑसिलेशन। द एक्सटर्नल एजेंट व्हिच exert a periodic force is called driver and the oscillating system under the consideration is called driven body। समझ गए भैया, ड्रिवन बॉडी। ठीक है, कह रहा है भैया कि ऐसा ऑसिलेशन जिसको मेंटेन करने के लिए आप लगातार बाहर से क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। कैसा फोर्स, पीरियोडिक फोर्स। वो लगातार जो मोशन कम हो रही है उसको मेंटेन कर रहा है, जो कर रहा है उसको ड्राइवर कहते हैं, जो बॉडी ड्राइव हो रही है उसे ड्राइव बॉडी कहते हैं, ड्राइव बॉडी। ठीक है, जो भी ड्रिवन बॉडी। ठीक है, समझ गया। तो ये हो गया आपका। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके। एग्जाम्पल में आप बताओ कौन सा एग्जाम्पल दोगे। रिंगिंग बेल जो होती है आपकी, इलेक्ट्रिक बेल जो होती है, ठीक है, यहां लिखा हुआ है when the stems of vibration tuning fork is pressed against the table, the loud sound is heard, this is because the particle of the tables are forced to vibrate with the frequency of। कह रहा है भैया देखिए, आप जब जी, ये छोड़ो, ये वाला एग्जाम्पल छोड़ो, आपने कभी डेस्क पे ऐसे मुंह रख के बात की है, तुमने तो की होगी, पक्की बात है, ठीक है, करिए ना। तो इसलिए आती है आवाज, क्योंकि आप जब आवाज जब बोलते हो ना, तो वो एनर्जी क्या होती है, डेस्क से टकराती है, डेस्क से टकराएगी तो उनके पार्टिकल को क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। वो ऑसिलेशन धीरे धीरे क्या होती है, आपके कान तक जाती है और आपको वो सुनाई देती है। अगर आप बोलना बंद कर दो तो क्या वो ऑसिलेशन आएगी, इसका मतलब वो कैसी ऑसिलेशन है, फोर्स्ड ऑसिलेशन है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसी आपका पेंडुलम है, ठीक है, घड़ी का पेंडुलम जो होता है उसमें भी आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो ताकि पेंडुलम लगातार क्या करे, ऑसिलेट करता रहे। ठीक है,